श्री शिवाय नमः शुभम। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो 12 मार्च को है फुलेरा दूज। दोस्तों, फुलेरा दूज का जो दिन होता है ना, बहुत ही बड़ा दिन होता है। अगर आप किसी कारणवश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर पाए या किसी भी कारणवश उपाय नहीं कर पाए, तो आपके पास दूसरा मौका आता है फुलेरा दूज का। दोस्तों, इस बार जो फुलेरा दूज पड़ रही है वो पड़ रही है 12 मार्च 2024 को। दोस्तों, फुलेरा दूज का जो दिन होता है बहुत ही बड़ा दिन होता है। सबसे पहले आप इसकी महत्वता को समझ लीजिए। फुलेरा दूज के दिन ही सबसे पहले भगवान शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया गया था, जिससे हम उपाय भी करते हैं। दोस्तों, फुलेरा दूज का दिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं ना, वो हमारा पूर्ण हो जाता है। यदि हम अच्छे कार्य की शुरुआत इसी दिन से करते हैं तो वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है। इसी दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन जो होता है दान पुण्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर हम कुछ भी चीज़ दान पुण्य करते हैं तो इससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। फुलेरा दूज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको फुलेरा दूज के दिन करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है धन प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, आप कर्ज से जो है परेशान हो गए हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो अभी आप इस उपाय को करके देखिएगा फुलेरा दूज के दिन। आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है, साथ ही आपको लेना है एक रुमाल। चाहे आप वाइट रुमाल ले लीजिए, जो भी आपको रुमाल मिल जाए आप ले लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आपको इस उपाय को सुबह के टाइम ही कर लीजिए। अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच कर सबसे पहले आपके पास जो हल्दी है ना, उसको हल्दी में आपको धतूरे को अच्छी तरह रंग लेना है ताकि वो पीले कलर का हो जाए। अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मतलब बस आप मिट्टी की गोल गोल आकृति बना लेना ताकि वो शिवलिंग का आकार ले ले। उसके बाद जो आपके पास धतूरा है ना, जो आपने हल्दी में रंगा है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन को लेकर हो या फिर कर्ज को लेकर, जो भी समस्या है आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। अब जो दोस्तों आप एक रुमाल लेकर आए हो ना, रुमाल आपको नया ही लेना है। अब जो आपने धतूरे के ऊपर हल्दी लगाई थी, एक बिंदी आपको हल्दी मतलब धतूरे से हल्दी की ले लेनी है और इस उंगली को आपको रुमाल पर लगा देना है। हल्दी की बिंदी आपको रुमाल पर लगा देनी है, कोरे रुमाल पर। फिर आपको इस रुमाल को लेकर जाना है अपने घर पर और आपको ये रुमाल वहाँ पर रखना है जहाँ भी आपका व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो वहाँ पर रख दीजिए। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप इस रुमाल को अपने घर पर तिजोरी में भी रख सकते हो। साथ ही साथ अगर कर्ज की समस्या है तो आप इस उपाय को अच्छे से स्थान पर अपने घर में रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी समस्या होगी ना, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि फुलेरा दूज का दिन जो होता है बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन जो भी उपाय करते हैं विशेष फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जो हमने हल्दी की बिंदी रुमाल पर लगाई है ना, वो भगवान का आशीर्वाद समझ लीजिए। तो इस रुमाल को अपने घर पर रख लीजिएगा और इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही आपको लेनी है 5 बेलपत्र। अब आपको इस उपाय को सुबह के टाइम में कर लीजिए। अगर हो सके तो आप साथ में 1 लोटा जल भी ले लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक धतूरा है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 5 बेलपत्र है वो आपको लेकर आ जाना है नंदी बाबा के पास। अब आपको ये 5 बेलपत्र एक एक करके नंदी बाबा के ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। फिर आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। अगर दोस्तों आपके घर में रोग बीमारी नहीं है तो आगे के लिए प्रार्थना कर लीजिए ताकि आगे कोई बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे। तो इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन करने से भी आपके घर की जो भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन अवश्य
कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही आपको लेने हैं 5 बेलपत्र और 5 समी पत्र आपको लेने हैं। अब जो आप 5 बेलपत्र 5 समी पत्र लोगे ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, अगर डेली आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो तो जैसे डेली पूजा अर्चना करते हो ना, वैसे कर लीजिएगा। इस उपाय को आप बाद में करना। जैसे आप शिव जी पर डेली जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। अब जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आप अपने सामने 5 बेलपत्र निकाल कर रख लीजिए, साथ ही एक धतूरा और 5 समी पत्र आप अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले आपको एक धतूरा जो है आपके पास, वो आपको माता असुरसुंडी के स्थान पर समर्पित करना है। माता असुरसुंडी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। दोस्तों, माता असुरसुंडी का स्थान जलाधार के बीचों बीच में होता है और माता असुरसुंडी के स्थान पर आपको धतूरा समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 5 बेलपत्र है, वो आपको बेलपत्र माता असुरसुंडी के स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। एक एक करके आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और जो आपके पास 5 समी पत्र है, वो भी आपको माता असुरसुंडी के स्थान पर ही समर्पित कर देने हैं, एक एक करके, नहीं तो आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो। और दोस्तों, इस उपाय को उसी को करना है जिसकी विवाह में अड़चने आ रही हैं। जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, ये वाला उपाय उन्हीं लड़का लड़कियों को करना है। अब आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, माता असुरसुंडी से प्रार्थना कर लेने की हमारे रिश्ते में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपको जैसी कृपा करे कि हमारा संपूर्ण विवाह हो जाए। आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय को करते हो फुलेरा दूज के दिन, तो आपका विवाह जो है 3 महीने के अंदर अंदर जरूर पक्का हो जाएगा। तो इस उपाय को करके देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको फुलेरा दूज के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।